जिन जीवों को आत्म कल्याण की खबर नहीं है और रात और दिन से मोह के पोषण में लगे हैं, उनके दुख दूर करने में जिनेंद्र भगवान की समर्थ नहीं है। इंदोवा जिनेंदोवा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने ऐसे मोह का पोषण किया है उस जीव को कौन सुखी कर सकता है। इसलिए बार बार इसलिए मैं कहता हूँ भैया, बच्चों से भी इतना मोह मत रखो, क्योंकि जितना मोह रखोगे उतने दुखी होना है, और दुखी ही होना है। ऐसा कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है कि थोड़ा बहुत तो सुखी हो जाएंगे, नो नेवर। क्योंकि मोह कभी किसी को सुख दे नहीं पाया। मोह माने क्या? अपने अनुसार परिणमन कराने की इच्छा होती है, एकत्व होता है, और वो द्रव्य तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणमन करेगा क्यों करेगा बताओ? आज तक कोई माँ बाप कह दे कि उनका बच्चा उनकी इच्छा के अनुसार परिणमन करता है, तो चैलेंज है मेरा, चाहे वो श्रवण कुमारी क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि इच्छाएं अनेक प्रकार की हैं, एक तरह की तो है नहीं। अब वो कौन कौन सी इच्छा पूरी करेगा तुम्हारी? स्वाभाविक है नहीं करेगा, दुखी हो जाओगे। इसलिए जिनका मोह ज़्यादा होता है वे बहुत दुखी होते हैं, बहुत बच्चों के प्रति ज़्यादा अपेक्षा पालते हैं तो बहुत दुखी हो। इसलिए देखो, कभी भी आप देखना, पिता इतना दुखी नहीं होता, माँ बहुत दुखी होती है, क्योंकि पिता इतना मोह नहीं रखता बेटे से, माँ बहुत रखती है, बहुत अत्यंत। तो अत्यंत मोह होने के कारण जब वो अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करता तो बहुत दुख होता है कि मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। तो वो बदले में कहता है, किसने कहा था करने के लिए? किसने कहा? हमने कहा था, हम तो कुछ जानते नहीं थे, तुमने पाला तुम जानो है। उसका भी गलत तो नहीं है ना, बोलना उसका गलत तो नहीं है। क्यों? कि तुमने मुझे नहीं पाला, तुमने अपने मोह को पाला। किसने पाला? अगर तुम्हें बच्चे पालना इतना ही कष्टकारक लगता था तो तुमने पैदा ही क्यों की? हम तो कहीं और पैदा हो जाते। नहीं समझ में आया? तो ऐसा अंदर से निर्णय चाहिए जो अपन बिल्कुल नहीं करते, और अपन दुखी होते रहते, परेशान होते रहते हैं। इसलिए भैया ये दुर्लभ पर्याय है। देखो, जो ज़रूरत है उतना करो, और ज़्यादा अपना धर्म ध्यान छोड़कर, अपने तत्व विचार छोड़कर अपने परिणामों में आर्त रोध ध्यान करना, ये तो दुख के बीज बोना है। ये